नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह क्लास हैशटैग 18 है। यानी इस क्लास में आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। हाँ दोस्तों, यह बेसिक क्लास है जिसका हैशटैग 18 क्लास है। यह इस क्लास में अ की मात्रा वाले जितने भी आपको हिंदी में कोई भी शब्द मिले या कोई भी नाम मिले, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, या कोई भी शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो, जैसे कि आप कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना हो या कोई मैसेज किया हो, उसको आप चाहते हैं कि वो इंग्लिश में है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आसानी से पढ़ लें या लिख लें, या हिंदी में है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आसानी से पढ़ लें या लिख लें, तो यह सभी चीज़ आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको सभी क्लास मिलेगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे ये जो आय है, इसका आप मात्रा ये देखेंगे, ये दो ठो एकले है ना। खूब आराम से दोस्तों एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। और इसका इंग्लिश AI है। आज की इस क्लास में हैशटैग 18 में बड़े बड़े शब्दों को हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक बार में देखते ही हम लोग किसी भी शब्द को हिंदी में अगर है, दिमाग में आ रहा है, उसको इंग्लिश में हम लोग लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वैद्यनाथ, क्या लिखा है? वैद्यनाथ। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ब में ये दो ठो एकले ऊपर लगा है, तो ब का इंग्लिश तो बी लिखेंगे ही। ये दो ठो एकले जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसका इंग्लिश आप AI लिखेंगे, ठीक है ना। बै ध का लिखेंगे DH, वैध। नाथ का लिख देंगे NATH। तो क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ। यह कैसे हो रहा है देखिए, ये किस प्रकार से आप आसानी से सीख पाएंगे बड़े बड़े शब्दों को, ये सब कुछ मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। इस तरीके से जो मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग 3 अक्षर वाले पहले शब्दों को देखते हैं। जैसे कि इसके पिछले क्लास में केवल और केवल 2 अक्षर वाले शब्दों पे मैं सिखाया था। जैसे मैं उसमें बताया था कि जैसे मान लीजिए लिखा बैल, तो बैल का कैसे लिखेंगे? BAIL। इस तरीके से शायद जो दोस्त उस क्लास को नहीं देखे होंगे, हैशटैग 17 को वो जरूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसी के सहायता से आप बड़े बड़े शब्दों को भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया हूँ दोस्तों, वैद्यनाथ, इसको जब तोड़ेंगे ना आप तो 2 पार्ट में टूटेगा, वैद्यनाथ। तो वैध का इंग्लिश 2 अक्षर वाले में मैं सिखाया हूँ। वैध का क्या हो जाएगा? BAI, वै। ध का DH, वैध। नाथ का NATH। तो क्या हो गया? वैद्यनाथ। देखिए कितना आसानी से आप बड़े शब्दों को भी लिख यहाँ पे लिख लिए। दोस्तों, यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो हिंदी आपको दिख रहा है ये सबका इंग्लिश पहले आप समझिए, फिर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत सारा शब्द है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कैलाश, क्या लिखा है? कैलाश। तो अभी मैं क्या बताया हूँ, किसी भी अक्षर के ऊपर यदि 2 ठो ऐसे एकले है, यानी आय की मात्रा है, तो उसका इंग्लिश AI लिखना है, ठीक है। तो आप क का के लिख लेंगे और उसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? AI। ये 2 ठो एकले का, ठीक है। कै का हो गया। अब ला का लिखेंगे LA, ला। और तालव्य श का SH, क्या हो गया? कैलाश। जरूरी नहीं है कि कोई नाम ही हो, किसी व्यक्ति का नाम ही हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं ना कहीं पर भी, तो क्या करते हैं, हिंदी दिमाग में आते जाता है और उसका इंग्लिश हम लोग टाइपिंग सेम टू सेम करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं आज मैदान में खेलने गया, ये मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि इसको इंग्लिश में हम लिखें, तो तुरंत आप लिखेंगे मैं, यानी म का M लिखेंगे, 2 ठो एकले है तो AI, मैं आज, यानी AA, यहाँ पे बीच में कैपिटल नहीं लगाएंगे, AA, आज। मैदान, देखिए मैदान तो MAI, मैं। दान तो DAN, मैदान में।
KHELME में, खेलने, तो KHE देखिए यहाँ पे नहीं हट रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं KHELNE, खेलने गया, तो GAYA। इस तरीके से आप आसानी से टाइपिंग करके कितना भी बड़ा शब्द को लिख पाएंगे। दोस्तों ये बेसिक क्लास है, यदि ये सब चीज़ आपको अच्छे से आ जाता है, फिर प्रोनाउंसिएशन वाला क्लास देखिए मैं कराया हूँ, फिर आगे कराऊंगा भी। उसके बाद छोटे छोटे ग्रामर को सीखिएगा। रेगुलर मैं इंग्लिश रीडिंग का भी क्लास अपलोड कर रहा हूं, तो इंग्लिश रीडिंग का भी क्लास आप देखिए, जिसमें वर्ड मीनिंग के साथ एक एक चीज़ों को सिखाया जा रहा है, तो उससे भी आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सीख पाएंगे। देखिए दूसरा यहाँ पे शब्द क्या है, मैदान, जैसे कि मैं वाक्य में बताया हूँ। तो मैदान का क्या हो जाएगा, मैं का आप लिखेंगे MAI, मैं, दा, तो देखिए DA, दा, न का N, क्या हो गया मैदान। यहाँ पे है दोस्तों मैराथन, क्या लिखा है मैराथन, मैं, तो देखिए MAI, मैं, रा, तो RA, रा, थन, तो THAN, क्या हो गया मैराथन। कैमूर, कैमूर एक जिला का नाम है, जगह का नाम है, तो कैमूर देखिए यहाँ पे कै, तो कै का हो जाएगा KAI, कै, मू, MOO, र का R, क्या हो गया कैमूर। उसके बाद देखिए ये लिखा है दोस्तों खपरैल, क्या लिखा है खपरैल, तो ख का लिखेंगे KHA, ख, प का लिखेंगे P, खप, रैल, तो RAI, रै, ल का L, क्या हो गया खपरैल। उसके बाद देखिए ये है जैतून, क्या लिखा है जैतून, तो जय का हो गया JAI, जय, तू, तो देखिए TOO, तू, न, N, क्या हो गया जैतून। जैतून के बाद देखिए ये लिखा फैजाबाद, तो फैजा दो पार्ट में तोड़ लीजिए, फैजा और बाद लिखना एक ही साथ है, आसान करने के लिए इसको तोड़कर समझना है। तो फैजा का आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए, देखिए एफ से भी फ लिख सकते हैं और PH से भी फ लिख सकते हैं, जैसा आपका सहूलियत हो। तो फै, तो देखिए FAI, फै, जा, तो ZA भी लिख सकते हैं फैजा, बाद, BAD, बाद। देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए, फ का F कहाँ लिखना है और ज का Z कहाँ लिखना है, ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैं चर्चा कर देता हूँ। देखिए जब कोई ऐसा नाम मिले जो मुस्लिम दोस्तों के धर्म से रिलेटेड हो, उनके नाम से रिलेटेड हो, दोस्त बुरा नहीं मानना है, जो कोई भी नाम मिले जैसे फैजाबाद, तो ये क्या है मुस्लिम नाम है एक, ठीक ना, तो यहाँ पे F यूज करना है और ज का Z यूज करना है, ना कि PH और J, ये क्योंकि फ का PH भी होता है, ज का J भी होता है। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, जैसे मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरपुर, ये सब नाम आप देखते होंगे तो वहाँ पे ज का Z ही लिखा हुआ आपको मिलता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारे ऐसे नाम को, ठीक है। ऐसे में प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ और धीरे धीरे आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अवैध है, क्या लिखा है अवैध है, तो अ का लिखेंगे A, वै, तो VAI, वै, ध का लिखेंगे DH, क्या हो गया अवैध है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा हैदराबाद, क्या लिखा हैदराबाद, तो है, तो HAI, है, द का D, देखिए यहाँ पर DARA, हैदराबाद, तो BAD, बाद। एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, कहीं कहीं पे हैदराबाद का स्पेलिंग यही लिखा रहता है HAIDRA, हैदराबाद, तो BAD, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करके देखिए हैदराबाद। तो ये जो है दोस्तों मैं बताया था पहले भी, कुछ कुछ ऐसे नाम है जैसे पटना, पटना देखिए लिखते हैं हम लोग ऐसे, इंग्लिश कैसे लिखते हैं PATNA, क्यों लिखते हैं ये सब कुछ मैं चर्चा किया था। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ #1 से मेरा एक एक क्लास देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आ की मात्रा वाला है, चाहे ये सब कुछ क्लासेज है स्टार्टिंग का, #3 4 ऐसा ही होगा, उन सब में मैं बहुत अच्छे से चर्चा किया हूँ। क्यों यहाँ पे टी के बाद ए नहीं लगेगा,
क्यों यहाँ पे डी के बाद ए नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, ये सब कुछ मैं वहाँ पे समझा दिया हूँ। दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते हैं सही होगा, ये सब कुछ मैं बताया हूँ। यहाँ पे यदि इसका चर्चा मैं करता हूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी, तो वो क्लास भी देखिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। ये देखिए दोस्तों लिखा लठैत, क्या लिखा है, लठैत। तो ल का लिख लेंगे एल ए ल, ठय तो टी एच ए आई, ठय, ठीक है, ठय। त का टी क्या हो गया, लठैत। ऐनक के, क्या लिखा है, ऐनक के, तो ए आई से खुद आय होता है, न का एन ए और क का के, क्या हो गया, ऐनक के, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐनक के बाद यहाँ पे है दैनिकता, क्या लिखा है, दैनिकता। दै तो डी ए आई, दै। नी तो एन आई, नी। क तो के ए, क और ता का टी ए, क्या हो गया, दैनिकता। दै का डी ए आई, आई जिसमें लगा होगा ए आई उसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, बाकी जो जैसे है वैसे लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऐनक का भी हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा सैद्धांतिक, लेकिन सैद्धांतिक, सैद्धांतिक का देखिए सै का हो जाएगा एस ए आई, सै। अच्छा, आपको मैं 12 खड़ी भी बताया था इंग्लिश का, उसमें भी मैं सिखाया था बहुत अच्छे से, उसमें मैं याद भी कराया था। तो यदि आप वो सब क्लास मेरा देखे होंगे बहुत अच्छे से आपको याद होगा। तो सै धा का हो जाएगा डी एच ए, धा, सैधा। निक के एन आई के, सैद्धानिक के। अगर सैद्धांतिक रहता, सॉरी इसमें मैं पहले बोल दिया था सैद्धांतिक, यदि सैद्धांतिक रहता, सैधा, सैधा ऊपर बिंदी रहता, सैद्धांतिक के, त देखिए यहाँ पे सैद्धांतिक के इस तरीके से, तो इसका इंग्लिश क्या होता, साय का हो जाता एस ए आई, साय। धा तो डी एच ए, ऊपर बिंदी है तो एन, सैद्धांतिक तो टी आई के, इस तरीके से होता है। यहाँ पे सैद्धानिक था, तो सैद्धानिक का ये हुआ। चलिए, ये लिखा है दोस्तों कुवैत, क्या लिखा है, कुवैत। तो कु का हो गया के यू, कु। वै तो भी ए आई, वै। त का टी, क्या हो गया, कुवैत। बैजनाथ, क्या लिखा है, बैजनाथ। बै का देखिए बी ए आई, बै। ज का जे, बैज। नाथ तो एन ए, ना। थ का टी एच, क्या हो गया, बैजनाथ। मैसूर, क्या लिखा है, मैसूर। एम ए आई, मैं। सू तो एस डबल ओ, सू। र का आर, क्या हो गया, मैसूर। उसके बाद देखिए भैया दूज, क्या लिखा है, भैया दूज। भैया तो बी एच ए आई, भय। या तो वाई ए, भैया। दूज तो डी डबल ओ जे, क्या हो गया, भैया दूज, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा है नैन्सी, क्या लिखा है, नैन्सी। तो नय का हो जाएगा एन ए आई, नय। फिर न का एन ए और सी का एस आई, क्या हो गया, नैन्सी। रैन बसेरा, क्या हो गया, रैन बसेरा। रैन तो आर ए आई एन, रैन। बसेरा तो बी ए, ब। से एस ई, से। रा आर ए, रैन बसेरा। खैरात, क्या लिखा है, खैरात। तो खै तो के एच ए आई, खै। रा तो आर ए, रा। त का टी, क्या हो गया, खैरात। उसके बाद देखिए लिखा है कैद खाना, क्या लिखा है, कैद खाना। कै तो के ए आई, कै। द का डी, कैद। खाना तो के एच ए, खा। ना एन ए, क्या हो गया, कैद खाना। कैद खाना के बाद देखिए ये लिखा दैनिक के, क्या लिखा, दैनिक के। दै तो डी ए आई, दै। निक के एन आई के, क्या हो गया, दैनिक के। अनैतिक के, अनैतिक तो ए एन ए आई, अनैतिक के तो टी आई के,
क्या हो गया, अनैतिक। अनैतिक के बाद देखिए ये लिखा है पैदल, क्या लिखा है, पैदल। पै तो PAI पै, दल तो DAL दल, पैदल। बैलगाड़ी तो बैल और गाड़ी दो पार्ट में तोड़कर लिखना है। बैल तो BAIL बैल, गाड़ी तो GADI, क्या हो गया, बैलगाड़ी। बैरम तो देखिए बैरम तो BAI बै, रम तो RAM बैरम, ठीक है। उसके बाद देखिए शैलपुत्री, शैल SHAI शै, ल का L शैल, पुत्री PUTRI, क्या हो गया, शैलपुत्री। तैयब, इसको क्या पढ़ेंगे, तैयब, तय TAI तय, यब YAB तैयब, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा दोस्तों भैरवनाथ, क्या लिखा, भैरवनाथ, भय तो BHAI भय, रव तो RAV भैरव, नाथ NATH नाथ। भैरव और नाथ दो पार्ट में तोड़ लेना है, ठीक है, भैरवनाथ। उसके बाद देखिए ये लिखा दोस्तों चैनल, चैनल तो CHAI चै, NAL चैनल। अच्छा चैनल जो हम लोग यूट्यूब चैनल या कोई चैनल, उसका स्पेलिंग आप देखते होंगे ऐसे लिखा रहता है CHANNEL, ठीक है। ये अलग है दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग इसका होता है, इसका अर्थ निकलता है, लेकिन ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं सेम टू सेम, ठीक है, दोनों में अंतर है। देखिए ये है नैनीताल, क्या लिखा है, नैनीताल, नैनी NAI नै, नी NI नी, नैनी, ताल तो TAL, क्या हो गया, नैनीताल। सैलाब SHAI शै, ला तो LA ला, ब का बी, सैलाब। पैदवार, ये लिखा है पैदवार, पै तो PAI पै, D से द पैद, वार तो WAR, क्या हो गया, पैदवार। भैरव, क्या लिखा है, भैरव, भय तो BHAI भय, रव तो RAV, क्या हो गया, भैरव। मैना टाण, क्या लिखा है, मैना टाण, मैना MAI मै, ना NA मैना, टाण तो TAD, क्या हो गया, मैना टाण। उसके बाद दोस्तों और भी शब्द है, इसको भी देख लीजिए खूब ध्यान से। यहाँ पे लिखा है हैरान, आपको भी कमेंट में लिखना है, ठीक ना, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, कॉपी पेन हो तो उस पर लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो लिखिए। चलिए ये लिखा हैरान, तो है का लिखेंगे HAI है, रा तो RA रा, N से ना, क्या हो गया, हैरान। हैवानियत, क्या लिखा है, हैवानियत, है HAI है, वाह तो VA वाह, है वाह, नी हैवानियत YAT, हैवानियत। एक एक अक्षरों को ध्यान में रख के खूब ध्यान से लिखिएगा ना, तो आप कितना भी कठिन शब्द होगा उसको आसानी से लिख पाइएगा। चाहिएगा कि एक ही बार में लिख लें, तो उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आप आसानी से बाद में लिख पाइएगा, लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए कैसे कैसे लिखा रहा है। जैसे ये लिखा है गैरत, गए तो GAI गए, रत RAT, क्या हो गया, गैरत। वैचारिक, क्या लिखा है, वैचारिक, वै VAI वै, चा CHA चा, रिक RIK, क्या हो गया, वैचारिक। लठैत, क्या लिखा है, लठैत, LA ल, ठै THAI ठै, T से त लठैत।
ये दोस्तों ये गलत टाइपिंग हो गया है। लठायत के बाद देखिए यहाँ पे लिखा तैयब, तो TAI तैयब, YAB, क्या हो गया तैयब। उसके बाद देखिए ये लिखा है कैथोलिक, कैथोलिक KAI कैथो, THO की मात्रा भी मैं पढ़ा दूंगा इसके बाद वाले क्लास में। #19 में यानी 19 में आपको मिलेगा। तो कैथोलिक LIK, क्या हो गया कैथोलिक। कैथोलिक के बाद देखिए यहाँ पे है मुकुट, तो मुकुट देखिए ऊ की मात्रा आ गया है यहाँ पे। ये दूसरा शब्द एक गलती से टाइपिंग हो गया है। सैरगाह, ये देखिए सैरगाह, तो SAI सै, र का R, सैरगाह GAH। अच्छा R के बाद एक क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको भी मैं पहले वाले क्लास में बता दिया हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। #15 में आपको मिलेगा, ठीक ना। ये लिखा है बैकुंठ, क्या लिखा है बैकुंठ, तो वै तो VAI वै, कुंठ KHU, ये बिंदी का N और ठ का TH, क्या हो गया वैकुंठ। उसके बाद है दोस्तों मैत्रायण, मैत्रायण मैं MAI मैं, त्रा तो TRA त्रा, यण YAN, क्या हो गया मैत्रायण। बैलून, क्या लिखा है बैलून, बै तो देखिए BAI बै, लू LOON। अच्छा बड़ी ऊ का भी मैं सिखाया हूँ कि कहाँ पे O लगेगा, कहाँ पे U लगेगा, ये सब कुछ मैं क्लास में करा दिया हूँ दोस्तों। उसको देखिए, पिछले क्लास जितना है वो सबको देखिए। ये लिखा है वैज्ञानिक, तो VAI वै, ज्ञा तो JNA ज्ञा, निक NIK वैज्ञानिक। अच्छा कहीं पे ज्ञ का GY भी लिखा रहता है, तो GY से यदि आप इसका लिखेंगे तो VAI वै, ज्ञा तो GYA ज्ञा, निक NIK। तो ज्ञ का इंग्लिश JN भी लिखाता है, GY भी लिखाता है। क्यों लिखाता है इसका भी मैं चर्चा में बहुत सारे क्लासेज में किया हूँ। तो दोस्तों ये आप एक ही मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों पे प्रैक्टिस किए। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगले क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा अगला क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।